So in today's lecture we'll discuss the nomenclature of alkenes. तो एल्कीन के पास एटलीस्ट एक तो सी डबल बॉन्ड सी मस्ट होना चाहिए, मल्टीपल भी हो सकते हैं बट एक ही प्रेजेंस यहाँ पे मस्ट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जो डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है उस डबल बॉन्ड को हमें लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर देना है। हमें हमेशा ट्राई करना है कि इसको क्या मिले, लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर मिले। तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये बनेगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब नाम लिखना है तो पहले आपको टोटल कितने आइटम्स है देख लेना है। कार्बन के 6 हैं तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। देन डैश, डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है। डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के पास लगा हुआ है और क्या है डबल बॉन्ड, तो इसलिए एंडिंग किससे करनी है, आपने ईन से करनी है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है हेक्स 1 ईन, जिसको आप हेक्सीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें पहले नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग अगर सपोज हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में आ रहा है। डेट मीन्स जो पहला वाला कार्बन है उसी को बोला जाता है कि उसके साथ डबल बॉन्ड कंटेन है। तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। बट अगर नंबरिंग आप राइट टू लेफ्ट करते हो, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हमारे पास आया है वो फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन के बीच में आया है। तो लोवेस्ट नंबर हमें कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट नंबरिंग हमारी करेक्ट है और सेकंड नंबरिंग हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। अब हमें इसका नाम लिखना है। तो टोटल कितने कार्बन है, 8। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, फिर डैश, फिर डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है। थर्ड कार्बन के पास लगा हुआ है और क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड, इसलिए किससे एंडिंग कर रहे हैं हम लोग, ईन से। तो कंपाउंड का नाम है ऑक्ट 3 ईन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में नंबरिंग हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 कार्बन की टोटल हमारी पेरेंट चेन होगी और ये हमारी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना है। तो ये हमारे पास कौन है, एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है। तो आपको जब नेम लिखना है तो पहले आप ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 5। तो 5 के लिखेंगे पेंट और डबल बॉन्ड की लोकेशन बताएंगे, फर्स्ट कार्बन के पास अटैच है तो पेंट 1 ईन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल पेंट 1 ईन। नेक्स्ट एग्जांपल में पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये जो नंबरिंग हमने करी है वो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करी है कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और जो डबल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा था उसको लोवेस्ट नंबर हमने दिया। बट ऐसा करने पर ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि हमें एक्यूमुलेट करने होते हैं, एक्यूमुलेट ऑल डबल बॉन्ड इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन। चाहे ऐसा करने पर पेरेंट चेन की लेंथ छोटी ही क्यों ना हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें हमेशा जो नंबरिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि पेरेंट चेन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम डबल बॉन्ड क्या कर सकें, आ पाएँ। तो हमारी जो नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये है 5 और ये हमारे पास है 6। ऐसे नंबरिंग करने पर हमने दोनों डबल बॉन्ड्स को क्या करा, पेरेंट चेन में एक्यूमुलेट कर लिया। और ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको क्या करना है, हर एक डबल बॉन्ड को ट्राई करना कि पेरेंट चेन का वो पार्ट बने और नंबरिंग ऐसे करनी कि इनको लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर मिल जाए। तो टॉप टू बॉटम जो नंबरिंग हमने करी है उसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन के पास आ रहा है। तो ये हमारी नंबरिंग भी करेक्ट है। अब ये जो पूरा पार्ट हमारे पास बचा, ये पूरा पार्ट हमारे पास साइड चेन है और टोटल कितने कार्बन है इसमें, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए कौन सी साइड चेन होती है हमारे पास, ब्यूटाइल होती है। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है, एक ब्यूटाइल अटैच है, ब्यूटाइल। देन टोटल कितने कार्बन है, 6। पेरेंट चेन में तो हमने यहाँ लिखा है हेक्स 4 6। बट जब हमारे पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आते हैं तो हम हेक्स ना लिख के उसको हेक्सा लिख देंगे। मतलब जितने भी आपके पास पेरेंट चेन में आइटम्स होंगे, जैसे 4 हैं तो उसको ब्यूट ना लिख के ब्यूटा बोलेंगे, 5 है तो पेंट ना बोल के पेंटा लिखेंगे, 6 को हेक्स ना बोल के हेक्सा लिखेंगे एंड सो ऑन। तो इनको हेक्सा की फॉर्म में लिखना है।
तो हेक्सा के आगे हमारे पास अब कौन है, उनकी लोकेशन बतानी है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर अटैच है। तो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है एंड फोर्थ पोजीशन पे अटैच है। टोटल 2 हैं, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे डाई, और 2 डबल बॉन्ड है इसलिए ईन। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 3-ब्यूटाइल हेक्सा 1,4-डाइन। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो 3 लोकेशंस पे लगे हुए हैं, और हम किसी भी तरीके से ट्राई कर लें, एक ना एक डबल बॉन्ड तो आपका पेरेंट चेन से मिस हो ही जाना है, क्योंकि आप तीनों डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक डबल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो नंबरिंग पहले कर लेते हैं और एक पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये 1 है, ये 2, then 3, then 4, then 5, then 6 एंड 7। तो टोटल कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, 7 हो गई। और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जितने मैक्सिमम डबल बॉन्ड हम इंक्लूड कर सकते थे हमने कर दिए। तो ये जो पार्ट आपके पास बचा जो डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है और पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया, मतलब साइड चेन में चला गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीनाइल कहते हैं। तो टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर एल्कीनाइल के अंदर, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, और एंडिंग इससे कर देंगे इसकी इनाइल से। तो ये हमारे पास साइड चेन का नाम है। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, इथीनाइल अटैच है, इथीनाइल। टोटल कितने कार्बन है, 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट, और क्योंकि मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं तो इसको हेप्ट ना लिख के हेप्टा लिखेंगे। दोनों की लोकेशन बताएंगे, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे इसको, डाईईन। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 4-इथीनाइल हेप्टा 1,5-डाईईन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में टोटल 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम कुछ भी ट्राई कर लें, इन 4 डबल बॉन्ड्स को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना पाएंगे, कोई ना कोई एक आपके पास मिस हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कर पाएँ, पेरेंट चेन का पार्ट बना पाएँ। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें हम 3 डबल बॉन्ड्स को क्या कर पाए हैं, इंक्लूड कर पाए हैं। तो जो हमारे पास बच गया वो सब ब्रांचेस हैं। तो हमारे पास एक ये ब्रांच है, 2 कार्बन की ब्रांच है, सिंपल ब्रांच है इसलिए इसका नाम क्या है, इथाइल है। नेक्स्ट हमारे पास 7th पोजीशन पे एक ब्रांच है, इसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो 5th पोजीशन पे हमारे पास क्या अटैच है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो नंबरिंग इस तरीके से करते हैं, जहाँ से आपका कार्बन कनेक्टेड होता है पेरेंट चेन के साथ उसको 1 देते हैं, और डबल बॉन्ड को तो आपको पेरेंट चेन का पार्ट बनाना ही है, तो उसको आप क्या दोगे, नंबर 2। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या रह गया, ये हमारे पास एक मिथाइल छूट गया। तो फर्स्ट पे आ गया मिथाइल, और ये मिथाइल किसके साथ अटैच है, इथीनाइल के साथ अटैच है, ये इथीनाइल के साथ अटैच है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का हो गया नेम। नाउ इसका नेम लिखना है तो अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में लिखना है, तो पहले ई आता है। तो 6th पोजीशन पे क्या अटैच है, इथाइल अटैच है। देन नेक्स्ट मिथाइल आएगा। मिथाइल हम पहले क्यों लिख रहे हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में कवर अप है। तो 7th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। देन 5th पोजीशन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 1 मिथाइल इथीनाइल, इथीनाइल। और टोटल कितने कार्बन की चेन हमारे पास, 9 कार्बन की, तो इसको लिखेंगे नॉन। और क्योंकि मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसको नोना लिखेंगे। तीनों की लोकेशन बताएंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है, और 8th पोजीशन पे है। और टोटल कितने डबल बॉन्ड हो गए हैं हमारे पास, 3। तो 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो ये हमारे पास कंपाउंड का नाम है 6 इथाइल 7 मिथाइल 5 1 मिथाइल इथीनाइल नोना 138 ट्राई इन। और लास्ट एग्जांपल है, इसमें पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो ये 2 हमारे पास जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया, यही हमारी ब्रांचेस हैं। तो ये भी मिथाइल है और ये भी हमारे पास कौन है, मिथाइल है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन की पेरेंट चेन है इसलिए ब्यूट। लोकेशन बतानी तो 2nd कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड है इसलिए एंडिंग इसे करनी है इन से। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटोइन। So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.